अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है शून नाजिश और आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं और इसका भी ताल्लुक हमारे टीम से है। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई आर internships important for our teenagers and why are they a good idea। आज जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है अदील दरवेश and he's the principal and founder of Pace College. It's the first entrepreneurship college of Pakistan, and he's also a corporate trainer and faculty. He's also the CEO of Learning Byte and Parhouse Sabak, and he's an entrepreneurship mentor, and he's also an RJ at FM 88.6. तो आइए उनको हम लेकर आते हैं और फिर उनसे अपने सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, how are you doing? Walaikum Assalam. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much. Thank you so much for joining us. And आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो आपसे बहुत relevant है. I think you're the best person to address this, and so much us parents and teenagers can learn from you. Inshallah. So आज का जो हमारा टॉपिक है कि internship for teens and why they are a good idea. What is internship? Internship is basically a teen or maybe a youth getting the exposure to the employer and the employer's offering what he's offering to the marketplace. In other words, it's a sort of you can say a short duration employability contract, which on one hand, the employer has a potential to identify the probable candidates who can be hired in future as an employees. However, it's a good opportunity for the students to select the field or maybe finalize the field he or she is wishing or he wish to join. Right, all right. अच्छा जी, ये तो आपने इंटर्नशिप को बहुत आसानी से हम एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताएं, what age should teens start with internship? क्या आइडियली क्या एज होनी चाहिए? Ideally, it should be 16 or 17 because by that time period आप अपने हाई स्कूल में आ जाते हैं और अपने मेन कोर सब्जेक्ट्स कर लेते हैं जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड बाय एक साल में अगर आप जज कर लेते हैं उस इंटर्नशिप को कि किस तरह से आपने परफॉर्म किया है, क्या स्किल्स अडॉप्ट किए हैं, तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम द हाई स्कूल एट द एज ऑफ 18 you are also eligible to join the workforce as an adult, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि लेबर लॉज भी सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ओके, हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर करते ही नहीं है ना कि बच्चों को घर से बाहर निकालें और इस तरह से उनको काम पे लगाएं, उनको एक्सपीरियंस दें। तो हमने सोचा कि आज इसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, व्हाई आर इंटर्नशिप्स इम्पोर्टेंट? व्हाई शुड पेरेंट्स कंसिडर दिस कि अपने बच्चों को पुश करें, इनकरेज करें? व्हाई शुड टीनेजर्स आल्सो गो अहेड फॉर इट? स्पेशली अगर प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात करें तो बच्चे जो है सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम फिजिकली या फेस टू फेस कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इंटर्नशिप से। नंबर 2 ये वो अपनी फील्ड के बारे में जानेगा कि किस करियर में उसको प्रोग्रेस करना है, बिकॉज वो टाइम पीरियड पे बच्चे को अपने मेजर सेलेक्ट करने होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री सेलेक्ट करनी होती है। Number third and the most important thing is that the networking. Once that internee or individual will be part of the internship program, so he will basically learn how to network with people, how to deal with people with different behaviors, and more importantly, what are the probable other options he can opt for it beyond his imagination जो उसने सोची हुई होती है। Because बच्चा वो जो है वो एक academic life से निकल के आ रहा होता है, उसको ट्रेड्स के बारे में, उसको ऑक्यूपेशन के बारे में सिर्फ किताबी बातें पता होती हैं, एक्चुअल कोई भी चीज़ नहीं पता होती है। तो इंटर्नशिप इज आई वुड से इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सिमुलेशन मॉडल जहाँ वो अडॉप्ट कर सकता है और वो अपने आप को भी टेस्ट में डाल कर देख सकता है कि उसका वो कितने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकता है और अडॉप्ट कर सकता है उस सिस्टम को। Wonderful, that's so informative. ये बताएं कि when teens, when they start considering कि हमें internship करनी चाहिए, so should they stick to uh, internships which are relevant with their career paths or any opportunity that they get to work with? How should they go about this? इन दी इंटर्नशिप नॉर्मली 3 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। एक तो आपकी अपनी डिग्री या करियर पाथ से कितना अलाइन है वो चीज़ जो आपको इंटर्नशिप ऑफर हो रही है।
नंबर 2 ये द स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर आपके करियर से अलाइन नहीं भी है, वो कंपनी आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे देगी तो आपको जो है वो एड ऑन अपनी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शायद आप जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट एट टाइम्स इंटर्नशिप help you in knowing your why, which is missing in the student's life. And the third and the most important thing is कि पैसा कितना मिलेगा। वो पैसे पे भी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा जहाँ पैसे मिलेगा, तो एक हमारी assumption होती है कि अच्छी कंपनी होगी और अच्छी इंटर्नशिप होगी। ऑलराइट, ठीक है, ये तो बहुत आपने अच्छे से बता दी। ये बताएं कि हाउ डू टीन्स सर्च फॉर इंटर्नशिप्स, किस तरह से उसको आगे लेके चलें? Before searching for the internship, I think they should be training themselves, or they should be learning how to use the social media platforms. I think you talk about the Facebook, you talk about the YouTube, you talk about the LinkedIn, specifically the LinkedIn. You need to add the right people on your network, and more importantly, especially when you talk about the job market, आपके पास अगर आपके अपने करियर एस्पिरेशन जो है उस हिसाब से लोग एडेड होंगे, तो आप उनकी सक्सेस स्टोरी से, उनके केस स्टडी से, उनकी सारी पोस्टिंग्स आप शेयर करते जाओगे और देखते जाओगे खुद के व्हाट्स देयर इन द मार्केट, क्या नया ट्रेंडिंग में आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप बात करते हैं इंटर्नशिप्स की, आपका वर्चुअल नेटवर्क ही एट टाइम्स जो है आपके फिजिकल नेटवर्क पे कन्वर्ट हो जाता है। सो connecting with the right people is important. Number 2 ये कि find the right mentor, because your mentor help you to get into the market most of the time. अगर आपकी फॉर एग्जांपल assumption है कि मुझे टेक्सटाइल सेक्टर में जाना है, और आपके पास एक मेंटोर ऐसा है जो आपको हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि आपको टेक्सटाइल नहीं एफएमसीजी में जाना चाहिए, तो जहाँ पे आपकी शायद सोच खत्म होती है, वो आपकी मेंटोर की सोच शुरू होती है। बच्चों से अगर नॉर्मली पूछा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनसे पूछते हैं कि आपका मेंटोर कौन है, तो 90% ऑफ द केसेस, आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, वो कहते हैं हमारे अम्मा है, हमारे अब्बा है, कजन है, या कोई भाई बहन है। उनको पहले तो ये बताने की जरूरत है कि आपके मेंटोर आपके अपने रिश्तेदार नहीं हो सकते। दैट मेंटोर शुड बी द आइदर द स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, और मे बी द समवन हु हैज डन अ रिमार्केबल वर्क इन द मार्केट प्लेस। तो उनको बच्चे को पहले हेल्प करें कि मेंटोर ढूंढने में, मेंटोर ही फिर उस बच्चे को आगे लेकर जाएगा अपने करियर तक। हमारे पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर दिस वी एंड इट राइट नाउ, एंड आप हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, which is below, and let us know what else you want us to address. Thank you so much for watching us.